अब हम पढ़ेंगे अपना दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न को हम लिख लेते हैं यहाँ पे। दिया है या दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण क्या है? यह 9x + 3y + 12 बराबर 0, और दूसरा दिया है 18x + 6y + 24 बराबर 0। ठीक है, इनको मान लेते हैं ये समीकरण पहला है और ये समीकरण पहला है, समीकरण दूसरा है। ठीक है, इसको हम मान लेंगे। अब मानने के बाद इसको हम हल करने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनकी हम तुलना करते हैं। तुलना करने के लिए व्यापक समीकरण से हम लोग इसकी तुलना करेंगे। समीकरण 1 को व्यापक रूप, व्यापक रूप क्या होता है हमारा? देखिए, यह होता है पहले समीकरण के लिए यह होता है और दूसरे समीकरण के नीचे वाला। तो पहले समीकरण से हमको करना है, तो व्यापक रूप है a1x + b1y + c1 बराबर 0 से तुलना करने पर। इससे हम लोग तुलना अपना करेंगे। अब तुलना करने पर बोल रहा है तो हमें a1, b1 और c1 का मान तुलना करके निकालना है। ठीक है, तो a1 का मान हमारा 9 होता है, a1 बराबर 9। जो x का गुणांक होगा वो a1 का मान, और जो y का गुणांक होगा वो b1 का मान। ठीक, अब हमें c1 का मान निकालना है। लास्ट वाली संख्या होती है, ये हो गया 12, c1 बराबर 12। ठीक, अब समीकरण 2 की तुलना कर लेते हैं हम लोग। समीकरण 2 को व्यापक रूप, दूसरा व्यापक रूप हमारा क्या था? दूसरा व्यापक रूप हमारा यह था, इसको हम लिख लेंगे अपना। a2x है प्लस b2y है और प्लस c2 है प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, यहाँ हम तुलना करते हैं अपना। तो देखिए, a2 का मान होता है जो x का गुणांक होता है, यहाँ पे है। ठीक, तो a2 बराबर हो जाएगा 18, b2 का मान हो जाएगा यहाँ पे 6 y का गुणांक, c2 का मान हो जाएगा 24। ठीक, अब इनकी हम तुलना करते हैं a1/a2 से, b1/b2 और c1/c2। यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, तुलना करने पर। तुलना किससे होता है? a1/a2 होता है इधर, फिर b1/b2 होता है, फिर c1/c2 होता है। यही होता है। a1 का मान 9 है, a2 का मान 18, b1 का मान 3 और b2 का मान 6, c1 का मान 12, c2 का मान 24। ये सब प्रश्न बहुत छोटे छोटे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कि 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 1/2 बराबर 1/2 और बराबर 1/2। a1/a2 का मान, b1/b2 का मान, c1/c2 का मान आपस में बराबर है। जब आपस में बराबर होते हैं इस शर्त से, तो इसका नियम क्या होता है? इसका नियम यह होता है कि जो रेखाएं होंगी वो समपाती होंगी। देखिए, दूसरा हम लोग नियम ये लिखे हैं, a1/a2 बराबर b1/b2, c1/c2 का मान जब आपस में बराबर होते हैं, इस स्थिति में रेखाएं समपाती होती हैं। नियमानुसार जब a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2 होता है, तब रेखाएं आपस में समपाती होती हैं। तो ये हो जाएगा आपका दूसरे प्रश्न का हल, आंसर। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये पहला और दूसरा प्रश्न अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो हम जो अपना तीसरा प्रश्न है उसको हल कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा दिया, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं तीसरे प्रश्न के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, तीसरे प्रश्न का समीकरण लिख रहे हैं हम। दिया गया समीकरण
दिया गया समीकरण 2x - 9 + 9 बराबर y, ठीक। और 6x - 3y + 10 बराबर 0। यह मान लिया हम लोग पहला समीकरण है, यह मान लिया हम लोग दूसरा समीकरण है। इस समीकरण पहले की तुलना करेंगे व्यापक रूप से। समीकरण 1 की तुलना व्यापक रूप हमारा क्या होता है, फिर से देख लीजिए आप। यह होता है, तो इसको लिख लेंगे a1x + b1y + c1। आप इतने बार इसको आप देख ले रहे हैं कि आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, तो आराम से देखते जाइए बस वीडियो को, आपको समझ आता जाएगा। ये हो जाएगा व्यापक रूप। इससे तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, फिर हम तुलना क्या करते हैं, a1 का मान करते हैं, b1 का मान करेंगे और c1 का मान, a1 b1 और c1 का मान, ठीक है। क्योंकि हम लोग को बोला भी है अनुपात a1/a2 b1/b2 c1/c2 की ही तुलना करनी है। तो a1 का मान हो जाएगा यहाँ पे x का गुणांक जो होता है a1 होता है, x का गुणांक 2, ये a1। b1 का मान यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, ठीक है, y गुणांक -1 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका c1 का मान 9। और समीकरण 2 की तुलना करके हम निकाल लेते हैं। समीकरण 2 की तुलना व्यापक रूप a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना हम कर देते हैं। तो यहाँ इसमें हम लोग a2, b2 और c2 का मान निकालते हैं, ठीक। तो a2 का मान x का गुणांक होता है, x का गुणांक यहाँ पे क्या दिया है 6, b2 का मान y गुणांक -3, यहाँ पे हो जाएगा 10। हम तुलना कर लिए। तुलना करने के बाद हम लोग a1/a2 b1/b2 से कर लेते हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से तुलना करने पर आपस में तुलना करते हैं। a1/a2 तो 2/6, b1/b2 b1/b2 -1/3, c1/c2 9/10, ठीक है। 2 1 कम 2, 2 3 6, 1/3 -1/3 बराबर 9/10। एक मिस्टेक हो गई है, क्या हुई है, b1 का मान -1 तो रख दिए, लेकिन b2 का मान -3 है, तो यहाँ -3 ही होगा, ठीक। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/3 बराबर 1/3 बराबर 9/10, यह बन जाएगा। इसके बाद देखिए यह a1/a2 का मान b1/b2 के मान बराबर है, लेकिन यह c1/c2 का मान बराबर नहीं है। यहाँ लिख देंगे a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कौन सी शर्त है या कौन सा नियम है, इसको हम देखते हैं। हमारा तीसरा नियम देखिए आप लोग, a1/a2 b1/b2 का मान जब c1/c2 के मान बराबर नहीं होता है, इस स्थिति में रेखाएं समांतर होती हैं, ठीक। इसको यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखेंगे नियमानुसार इस शर्त से समीकरण की रेखाएं समांतर होगी, ये हो गया आपका आखिरी प्रश्न का आंसर। तो मुझे उम्मीद है आपको यह प्रश्नावली अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, या दूसरा प्रश्न इसी तरह से समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।